ओम नमः शिवाय। मित्रों, आध्यात्मिक चर्चा के इस एपिसोड में हमारा विषय है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के बारे में आम धारणा यह है कि हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो हम समझ बैठते हैं कि हम स्वस्थ हैं। वास्तव में हम स्वास्थ्य तो समझें, स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य शब्द दो शब्द हैं उसमें, स्वस्थ। स्व माने स्वयं, स्थ माने स्थित होना। स्वयं में स्थित होना ही स्वास्थ्य है। अब इसको और विस्तार से समझने के लिए पहले हम ध्यान देते स्वास्थ्य की परिभाषा जो WHO ने दी है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य की परिभाषा दी है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ स्थिति का होना ही स्वास्थ्य है। लेकिन अब इस शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थितियों को समझने के लिए हम और विस्तार से चर्चा करते हैं। इसको चर्चा करने के लिए हम आयुर्वेद की सुश्रुत संहिता में जो परिभाषा दी स्वास्थ्य की उसे समझते हैं। स्वास्थ्य क्या है? समदोषः, समः अग्नि, समधातु, मलाक्रिया, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्य विधीयते। यानी स्वास्थ्य के लिए की जो परिभाषा है सुश्रुत संहिता में, उनमें इन 7 जो है स्थितियों की चर्चा की गई है। 7 स्थितियों में 4 स्थितियां हमारे शरीर से संबंधित हैं, 3 स्थितियां हमारे मन से संबंधित हैं। 4 स्थितियां कौन सी हैं? समदोषः, यानी हमारे शरीर में जो है दोष होते हैं, उन दोषों का नाम है वात, पित्त और कफ। ये सम माने संतुलित अवस्था में हो, न अधिक हो न ज़्यादा हो। हमारे शरीर में इनकी जितनी आवश्यकता है उतनी ही मात्रा में दोष होना चाहिए। समदोषः। समः अग्नि, अग्नि माने जठराग्नि। हमारे शरीर में जठर अग्नि होती है जो हमारे भोजन को पचाने का काम करती है, हमारे दोषों को भी समय पचाने का काम करती है। पूरे शरीर में अग्नि होती है, हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर गर्म होता है। तो जठराग्नि भी संतुलित अवस्था में हो। जब ये असंतुलित होती है, जब ज़्यादा हो जाती है तो बुखार आदि हो जाता है, कम होती है तो शरीर शीतल पड़ने लगता है। तो समः अग्नि, सम जठराग्नि, समदोषः, समः अग्नि, सम धातु। और हमारे शरीर में 7 धातुएं होती हैं। हम जो भोजन करते हैं उनसे हमारा धातुओं का निर्माण होता है। वो धातुएं कौन सी हैं? रसाद, रत्रा तथा मासा, मासान मेदास्ति जायते ततो मज्जा सूत्रो सप्त धातु प्रदीयते। 7 धातुएं कही गई हैं। इनमें पहली धातु है रस, रस से फिर रक्त बनता है, उनसे मांस बनता है, मज्जा बनती है, अस्थि बनता है, मेद बनता है और हमारा सूत्र बीरी बनता है। इस तरह से 7 धातुएं हमारे शरीर में, ये धातुएं भी संतुलन अवस्था में होना चाहिए। और मलाक्रिया, और हमारे मल का जो विसर्जन है वो भी जो है समान मात्रा में होना चाहिए। मल का संचय भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, इसलिए मल का विसर्जन भी सही तरीके से होना चाहिए। ये 4 स्थितियां हैं वो शरीर से संबंधित हैं, यानी इन पर हम जो है देखें, इससे हमारा मूल्यांकन होता है कि हमारा शरीर स्वस्थ है या अथवा नहीं है। फिर 3 स्थितियां हमारी मन की स्थितियां हैं। प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः, हमारी जो है आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न होना चाहिए तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। शारीरिक बीमारियों के लिए जब हम अस्वस्थ होते हैं तो शारीरिक बीमारियों के लिए तो अनेकों उपचार उपलब्ध हैं, उनके लिए जो है अस्पताल मौजूद हैं, लेकिन मानसिक स्थितियों के लिए कोई अस्पताल नहीं है। तो मन स्थितियों को हमें करना जो है ठीक करना पड़ता है और वो ध्यान के द्वारा होती है। तो हमें स्वस्थ होने के लिए प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना, यानी हमारी इंद्रियां स्वस्थ हो। इंद्रिय स्वस्थ कैसी हो? आंखें सही तरीके से देखती हो, कान सही तरीके से सुनते हो, नासिका हमारी सही जो है गंध ले पाती हो, त्वचा हमारा सही रूप से स्पर्श कर पाती हो, वाणी में हमारा सही स्वाद आता हो, तो इंद्रिय हमारी प्रसन्न है।
और मन हमारा प्रसन्न हो, मन में हमारे किसी प्रकार के राग द्वेष विकार आदि न हो, किसी के प्रति गलत भावना न हो, जो है वो सब हमारा मन जो है प्रसन्न रहता है उन स्थितियों से। तो उससे हमारी जो है आत्मा। तीसरा है सामाजिक रूप से स्वस्थता। तो हम जब शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो समाज के साथ हमारा कैसा व्यवहार है, कैसा बर्ताव है, किस तरह के संबंध है, क्या रिलेशन है, किस तरह जो है वो सब सामाजिक जो है स्वास्थ्य की स्थितियों में आता है। तो हम सब स्वास्थ्य की इसको समझें और उसके अनुसार आचरण करें, पालन करें। यही। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।